अरसे से एयर इंडिया को बेचने की कोशिश सरकार कर रही थी, कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। लेकिन अब टाटा के पास होगा मालिकाना हक एयर इंडिया का। इसका संचालन अब टाटा करेगी। बोली लगाई गई थी और एयर इंडिया की बोली जीती है टाटा ने। और हिमानी हमारे साथ बनी हुई है। हिमानी, लगातार जो सरकारी जो भी संचालन होते हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन पर उनको लेकर सवाल उठ रहे थे। एयर इंडिया भी उसमें, एयर इंडिया को सफेद हाथी कहा जाता था, लेकिन अब लगता है कि एयर इंडिया को एक खेवन हार मिल गया है। टाटा ने बोली जीत ली है। जी हाँ, निश्चित रूप से देखिए, ये एक बड़ी खबर यहाँ पर जिस तरह से हम यहाँ पर बता रहे हैं कि टाटा ने एयर इंडिया की इस बोली को जीत लिया है। और जिस तरह से आपने यहाँ पर कहा कि अब जो संचालन है वो किया जाएगा, तो एक खेवन हार है, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा सुजाता, वो दरअसल यहाँ पर मिल गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और हिमानी, हम एक तरफ से ये भी देखते हैं क्योंकि एयर इंडिया बहुत बड़ी जो है, उसके पास बहुत सारे विमान हैं, बहुत सारा स्टाफ है, और ये जाहिर तौर पर राहत की खबर जो लोग उनमें ट्रैवल करते हैं और साथ ही जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी बड़ी राहत है कि कम से कम वो नौकरी पर बने रहेंगे। हिमानी, आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है शायद, लेकिन दर्शकों को आप बता दें कि अब टाटा के पास होगा मालिकाना हक एयर इंडिया का। एयर इंडिया जिस तरह से लगातार घाटे में चल रही थी, उसके बाद से लगातार सरकार उसे बेचने की कोशिश कर रही थी। कई सालों से कोशिशें चल रही थी, लेकिन सही खरीदार, सही बोली नहीं मिल पाने की वजह से वो नहीं हो पाया था। लेकिन अब टाटा ने एयर इंडिया को खरीद लिया है, बोली सबसे ऊंची लगाई और तय हो गया है कि अब एयर इंडिया का संचालन टाटा करेगी। और टाटा देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, सबसे विश्वसनीय कंपनियों में से एक है। और उम्मीद है कि एयर इंडिया का जो भारी भरकम स्टाफ है और जो पूरी व्यवस्था है, उसे टाटा सही तरह से संभालेगी। कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर होगी, क्योंकि कर्मचारियों को काफी समय से समस्याएं थी, वेतन की भी समस्या थी और उनका जो भविष्य था वो अधर में लटका हुआ था। वैसे भी एविएशन सेक्टर की अगर हम बात करें तो कई कंपनियों के बंद होने के बाद बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं, लेकिन एक राहत भरी खबर यह है कि एयर इंडिया का संचालन जारी रहेगा। एयर इंडिया बंद नहीं होगी, बल्कि नए सिरे से उसे तेजी दी जाएगी, उसकी शुरुआत की जाएगी और इसकी जिम्मेदारी टाटा ने संभाल ली है। और हिमानी लगातार हमारे साथ बने हुई है। हिमानी, जाहिर तौर पर जो स्टाफ है एयर इंडिया का, उसके लिए भी बड़ी खबर है, क्योंकि कंपनी चलेगी तभी रोजगार मिलता रहेगा। उन्हें अपना भविष्य जो खतरे में नजर आ रहा था, थोड़ी राहत उनके लिए भी। आप टाटा करेगी संचालन। हिमानी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन बड़ी खबर आपको हम बता दें, क्योंकि ये एविएशन सेक्टर के लिए एक बड़ी खबर है। बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि एयर इंडिया जैसी बड़ी कंपनी अगर बंद हो जाती तो सरकार को भी घाटा होता, जो स्टाफ उस पर काम करता है उसको भी घाटा होता, और जो तमाम लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए भी जो विकल्प हैं उनमें कमी हो जाती। लेकिन बड़ी खबर कि सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार एयर इंडिया बंद नहीं होगी, बल्कि उसे नए सिरे से तेजी दी जाएगी, गति दी जाएगी, और ये जिम्मेदारी टाटा सन्स ने संभाल ली है। बोली लगाई गई और टाटा अब एयर इंडिया का संचालन करेगी। लंबे अरसे से एयर इंडिया घाटे में चल रही थी और उसे बेचने की बातें चल रही थी, और अब टाटा इसकी जिम्मेदारी संभालने वाली है। बोली लगाई गई जिसे टाटा ने जीत ली है। बोली में सबसे आगे टाटा सन्स। कई कंपनियां इसकी बोली लगा चुकी थी, लेकिन बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस थी, जो बकाया है, जो कर्ज है, जो स्टाफ की सैलरी बकाया है, उसे किस तरह से दिया जाएगा, उसको लेकर कई तरह की समस्याएं थी, जो क्लॉज थे, उसकी वजह से कई कंपनियां बोली लगाने से पीछे हट गई थी। और अब ऐसा लगता है कि सारी जो बातें थी वो सुलझ गई हैं और टाटा सन्स ने बोली जीत ली है। अब टाटा करेगी एयर इंडिया का संचालन। देखना होगा कि अब इसमें किस तरह का अंतर आएगा। जो महाराजा की उड़ान है और जिस जो पहचान है एयर इंडिया की, क्या उसे वैसे ही रखा जाएगा, या टाटा के हाथ में जाने के बाद अब उसमें किसी तरह का बदलाव आएगा। टाटा ने जीत ली है एयर इंडिया की बोली, इसका संचालन अब टाटा संभालेगी। एविएशन सेक्टर के लिए बड़ी राहत भरी खबर।
एयर इंडिया की उड़ानें जारी रहेंगी और अब इसकी जिम्मेदारी टाटा सन्स को मिल गई है। बोली लगाई गई और टाटा सन्स ने ये बोली जीत ली है। तो टाटा से टाटा तक का सफर एयर इंडिया ने पूरा कर लिया है। अगर हम इतिहास में जाएंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई।